अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त सी होम रेमेडी शेयर करूंगी जिसमें सर्दी से होने वाले तमाम मसाइल, तमाम बीमारियों का हल मौजूद है। सर्दी के आते ही सबसे पहले गला ख़राब होता है और साथ ही इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सीने की जकड़न और बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इन तमाम मसाइल से निपटने के लिए जो नुस्खा मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बहुत ही नायाब और बहुत ही सस्ता तरीन नुस्खा है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको दिन में 1 से 2 मरतबा पी सकते हैं और ये बिल्कुल जादू की तरह असर करेगा। यकीन करें, आप 1 कप इस कहवे का पिएंगे और विदिन 5 मिनट्स में आपकी तबीयत खुलना शुरू हो जाएगी। और इस कहवे को बनाना तो बेहद आसान है। घर में पड़ी चंद चीज़ों से ये कहवा बना सकते हैं और डॉक्टरों के पास जो आपके हज़ारों रुपए खर्च होते हैं उनकी बचत कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और सीख लेते हैं कि इस जादुई नुस्खे को हम किस तरह बनाएंगे, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने पैन रखा है चूल्हे के ऊपर और मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 कप पानी। तो जिस बर्तन से मैंने पानी शामिल किया है इसमें 2 कप पानी आता है, तो 1 कप पानी और शामिल करके इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू होगा तो इसमें शामिल कर देंगे 2 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के और 2 लहसुन के जवे। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनके हज़ारों फ़वाइद हैं और आप भी इनके फ़वाइद से बखूबी वाकिफ़ होंगे। अदरक हो या लहसुन हो, आपको पता होगा कि ये हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं। एंटीऑक्सीडेंट होती हैं ये चीज़ें और वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत शानदार होती हैं, एंटी कैंसर होती हैं। और जो मौसमी चेंजेस की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे हमारा गला ख़राब होना, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, उनको तो ये मिनटों में दूर भगा देते हैं। अब आप पुरसकून तरीके से इन दोनों चीज़ों को पानी के अंदर उबलने दें, तकरीबन 2 से 3 मिनट। ठीक है, जब इनका टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मिलट्ठी। ये कुछ इस तरीके से लकड़ी नुमा होती है लेकिन ये सॉफ्ट होती है, तो इसको हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के डालेंगे ताकि इसके अंदर के जो भी ग़िज़ाइयत है, जो भी अफ़ादियत है वो निकल जाए। तो मैं इसको हवा दस्ते में थोड़ा सा तोड़ लूँगी और फिर इसमें शामिल कर देंगे। ये खांसी के लिए बहुत शानदार होती है। पुरानी खांसी जो जान नहीं छोड़ती, दमे की सूरत इख्तियार कर लेती है, उसके लिए तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। इसका फ्लेवर थोड़ा सा मीठा होता है, तो आप जब ये कहवा बनाएं, मिलट्ठी इस्तेमाल करें तो आपको किसी भी किस्म की शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चुटकी सौंफ, 2 हरी इलायचियाँ, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 लौंग शामिल कर देंगे। अब ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी सेहत के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से असरअंदाज होती हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि सौंफ हमारी सेहत के लिए, हमारी जिल्द के लिए, हमारी आँखों के लिए, बिनाई के लिए कितनी शानदार चीज़ है। और इन तमाम चीज़ों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि मैं 2 कप कहवा बना रही हूँ। आप देखें कि मैंने कितनी कम मिकदार में हर चीज़ ली है। ठीक है, ये इतना शानदार कहवा है कि आप 5 से 6 साल के बच्चे को भी ये कहवा पिला सकते हैं और 70 से 80 साल के बुज़ुर्ग को भी। यकीन करें, दोनों के ऊपर ये जादू की तरह असर करेगा। बस करना आपने ये है कि इसकी पकाई ज़्यादा करनी है, यानी कि मैंने 3 कप पानी लिया था ना, हमने इसको पका पका के 2 कप कर लेना है। ये नहीं है कि तमाम चीज़ें डाली और एक उबाल आने पे फ़ौरन से ही सर्व कर दिया, ऐसे नहीं करना। इसको पकाना है ताकि इन तमाम चीज़ों का अर्क अच्छे तरीके से निकले। और मैंने इस कहवे को 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है, जिसकी वजह से ये पानी कहवे का 3 कप से रिड्यूस होकर 2 कप के बराबर रह गया है। और ये जो शानदार सा कलर आया है ना कहवे का, ये मिलट्ठी की वजह से आया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मिलट्ठी का फ्लेवर जो हल्का सा मीठा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस कहवे में मीठे की ज़रूरत पड़े तो आप 1 चम्मच शहद शामिल कर सकते हैं या थोड़ी सी मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मीठा बनाने के लिए। तो मेरी इस रेमेडी को एक बार लाजमी ट्राई करना और आप देखेंगे कि आपको मिनटों में, सेकंडों में किस तरह आराम आएगा और आप यकीनन मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक लाजमी दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आप मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देख रहे हैं, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।